खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर एकता जिंदाबाद, खट्टर एकता जिंदाबाद। ओपनिंग कर ले कोई नहीं करो शुरू करो। हाँ जी हुड्डा साहब, आज का जो कार्यक्रम किसानों की जो कॉल है उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल का, सभी का कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे समय समय पर। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक लगातार मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो आज की बात है, जो आज हमारे किसान साथी सभी संगठनों से इकट्ठे हुए हैं और उसमें आज का जो ज्ञापन देने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के नाम डीसी के माध्यम से दिया जाएगा। और उसमें आप भली भांति परिचित हैं कि पिछले दिनों जो फसल है बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है 2020 का 2021 का। और इसी प्रकार से जैसे फसल पिछली बार हमारी कम हुई है, बेमौसमी बारिश की वजह से लगा लो, गर्मी ज़्यादा वजह से लगा लो, खाद बीज समय पर नहीं मिला खाद, तो उसकी वजह से फसल कम हुई है। 30-40% प्रति एकड़ कितनी पैदावार है इस बार गेहूं की? प्रति एकड़ तो समझो 40 मन से भी नीचे है। मानो 30 मन की एवरेज है। बताओ। और हमारी मुख्य मांगे है, जो आगजनी से नुकसान हुआ है ये मुआवजा देना चाहिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ का। और जो अगली मांगे हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पीने के पानी की। और आज हमने बच्चों का भी समर्थन किया है। स्टूडेंट भी यहाँ पर आज शामिल हो गए आपके साथ ही, तो इनका उद्देश्य क्या है, इनका क्या मकसद है और इनकी क्या मांगे हैं? इनका ये जो स्टूडेंट है ये जाट कॉलेज से है। जाट संस्था एक बहुत ही बड़ी संस्था है जिसका 1925 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आधारशिला रखी थी और सेठ साधुराम ने इसकी शुरुआत की, चंदा दे के बनाई थी। लेकिन आज जो है इस बार राजनीतिकरण हो चुका है बिल्कुल, जाट कॉलेज के अंदर, जाट स्कूल के अंदर और इसी प्रकार जाट धर्मशाला के अंदर चारों तरफ ऐसा बुरा हाल कर रखा है। हम निंदा करते हैं सरकार के जो राजनीति आ जाती है संसदीय संस्थानों में, तो उसका समझ लो भविष्य बड़ा खराब है। तो मैं एक दो छात्र से ही पूछना चाहूंगा, जो छात्र नेतृत्व कर रहे हैं, आप बताइए, आप आज आंदोलन करते हुए जाट कॉलेज से यहाँ पहुँचे हैं लघु सचिवालय, तो क्या डीसी को आपने ज्ञापन सौंप दिया है? क्या क्या मांगे उसमें रखी थी आपने? हमारे कुछ छात्र भाई गए हुए हैं एडीसी के पास ज्ञापन सौंपने। हमारी ये मांगे हैं, एक तो हमारे कॉलेज में पानी नहीं है, पानी है आप पी नहीं सकते, इतना गर्म है, इतना ख़राब पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और हमारे कॉलेज में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, उस चक्कर में हम बाहर बैठते हैं, पार्क में जाके बैठते हैं, आके पुलिस वाले उठा देते हैं। पुलिस का क्या काम है कॉलेज में? अगर लड़ाई दंगा हुआ है तो आए, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, बैठे हैं, फिर भी पुलिस का क्या काम है? बिजली और पानी नहीं है, इसीलिए आप वहाँ बैठते हो पेड़ के नीचे। वहाँ बैठते हैं, लेकिन वहाँ से भी हमें उठा दिया जाता है, पुलिस प्रशासन आ जाता है। और अगर हम कोई एक्शन उठाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन हमारे ऊपर दबाव बनाता है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया जाएगा, तुम ऐसा क्यों करते हो। हमारी मांगे तो उठा सकते हैं। पुलिस इनको खदेड़ देती है, ये लाइट नहीं होने की वजह से पार्क में जाके बैठते हैं, तो इस कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा बिल्कुल जो वहाँ का प्रशासन है वो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। तो उसका समाधान सबसे पहले तो बच्चों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है संस्था के अंदर। और जो ये पुलिस का इंटरफियर है ये नहीं होना चाहिए। वहाँ अगर बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम भी उनके नाराज होंगे उनसे, हमारी तो बच्चे हैं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी जा रहे हैं। तो इनकी व्यवस्था जो है वो प्रशासन की गलत है, अच्छे तरीके से इनका समाधान करना चाहिए। बैठने की व्यवस्था हो, पढ़ाई का तरीका जो वो सही हो, पुलिस प्रशासन जो इसमें बगैर मतलब की बातें ना करे, आकर के तंग ना करे। आज पता चला है बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड खोज लिए वहाँ, तो क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी? हाँ, बच्चे झगड़ा करते हैं, किसी प्रकार की बकवासबाजी करते हैं तो उनको रोका जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है। हुड्डा साहब, पहले किसान आंदोलन चल रहा था, अब भी चल रहा है, तो कुछ किसान आंदोलन के अंदर संगठनों ने मदद करी थी, स्टूडेंट विद्यार्थी संगठनों ने, उसके वजह से भी इनको परेशान किया जा रहा है, बता रहे। देखिए, ये तो अगर इस तरह की बात करें तो जमाई गलत है। और बच्चे किसके हैं? बच्चे भी किसानों के हैं, मजदूर गरीब आदमी के, हमारे गांव से संबंधित हैं, तो ये और कहाँ जाएंगे? ये किसका समर्थन करेंगे? हम किसका करेंगे? अगर ये गलत बात करते तो हम इनके साथ ही नहीं, बच्चों को समझाएंगे, अपने बच्चों को भाई गलत बात नहीं करनी। लेकिन इनके साथ जाति हो रही तो वो नहीं होने देंगे। किसान संगठन इन बच्चों के साथ खड़ा है, पहले भी था और अब भी है। ये बच्चे किसानों के हैं। जो प्रिंसिपल ने इनके आइडेंटिटी कार्ड खोसे गए
मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन बच्चों के आई कार्ड दिए जाएं और इनको तंग ना किया जाए। पुलिस प्रशासन से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, इन बच्चों के ऊपर कोई भी मतलब संज्ञान ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको पीड़ित करते हैं तो इसके जिम्मेवार वो खुद होंगे या सरकार होगी। इन्होंने पानी की समस्या बताई और एक बिजली का संकट आज पूरे हरियाणा में आया हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार का कहना है कि कोयला संयंत्रों में कोयला खत्म हो गया है, इसलिए बिजली संयंत्रों में नहीं पहुंच पा रहा, तो इसके लिए क्या समाधान निकाल सकती है मौजूदा सरकार? देखिए, तो सरकार का काम होता है समाधान निकालना, तो हम तो प्रजा है, हम तो प्रजा तो यही कहेंगे हमारे को हर सुख सुविधा मिले। बिजली का प्रबंध किसान मजदूर आदमी थोड़ी करेगा, प्रशासन का आग बढ़ता है, प्रशासन करे किसी तरह से करे, लेकिन किसानों को, मजदूर आदमी को, आम आदमी को प्रताड़ना सही पड़ रही है। हम निंदा करते हैं सरकार की, ऐसी सरकारें फेल सरकार है ये। जी साहब, आप क्या कहना? देखिए, जो बिजली है अडानी ने जो ठेके पे ले रखे है सारा सौदा, ये सिर्फ बिजली की कमी नहीं है। अडानी अपने सोलर प्लेटें बेचना चाहता है, जनता को परेशान करके अपने जो प्रोजेक्ट है वो बेचना चाहता है, लेकिन सरकार आज बिक चुकी है उसके हाथों में। और रही बात है आज बोनस के बाद 500 रुपये वो सरकार से मांग करते हैं। जो हमारे आगजनी हुई हमारे हिसार जिले के छान गांव में, वहां पर परसों हमने दौरा किया, हमारे संगठन के सभी हमारे संयुक्त मोर्चा ने, और आगजनी में बहुत नुकसान हुआ, पशुओं का नुकसान हुआ। वहाँ एक जगह तूड़ी वगैरह डालते पशुओं के लिए, वो फूप लगाते हैं या दड़ लगाते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं, वो सारी जल के राख होगी। वहाँ एक महिला वो बेचारी बच्चे को लेके छत से नीचे कूदी, जब आगजनी उसके घर में हुई, उसकी टांग भी टूट गई और कई पशुओं को आंच भी लगी है, जो जिस घर में वो आग लगी। जी, तो सरकार से मांग करते इसके जो आगजनी की घटना हुई उसकी भरपाई करे। और जो रही बच्चों की बात, जो इनके गर्म पानी पीने पे आज मजबूर है, भाई लाइट की समस्या तो है, पानी की समस्या भी होगी। भाई छात्रों को गर्म पानी पिया करके इनको परेशान किया जा रहा है, इनके आइडेंटिटी कार्ड खोज लिए गए। भाई किसान मजदूर के बच्चे हैं ये, अगर माँ बाप का समर्थन नहीं करेंगे और किसका साथ देंगे ये? भाई माँ बाप के ऊपर परेशानी आ रही है, पूरा रोटी और पेट की लड़ाई थी। जी जी, तो ये हमारे साथ किसान नेता लाडवा से शमशेर सिंह नंबरदार जी जुड़ गए, उनसे भी जानना चाहेंगे। नंबरदार जी, बच्चे भी परेशान हो गए, आज आपके साथ बैठने को मजबूर हो गए। इस वक्त क्लासेस लगाने का समय था, लेकिन मजबूरन इनको पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, इनके जो पंखे कूलर नहीं चल रहे, जितने भी क्लासेस के अंदर सीलिंग फैन है, लाइट नहीं है कहने का मतलब। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे भी आज आपके साथ जुड़ के बैठने को मजबूर हो गए यहाँ पर। हाँ, बोल रहे हैं। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या किसान, क्या मजदूर, तमाम जनता में तराई तराई मची हुई है। बच्चे तो स्टडी करने के लिए घर से आते हैं, नौजवान बच्चे, माँ बाप का कितना खर्चा लगता है। और बच्चा पढ़ाई जब ही कर सकता है जब फ्रेश मूड होगा, तो इसको पानी की, पंखे की, बिजली की, कंप्यूटर की सारी सुविधा ठीक ढंग से मिलेगी। अगर कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी तो बच्चे यहाँ पर आकर के क्या करेंगे? ये वाजिब है सड़क के ऊपर आए। और मैं तो लगातार कह रहा हूँ, हालात हमारे देश के अंदर ऐसे हो रहे हैं जैसे बहुत जल्दी हमारे देश में गृह युद्ध होने को जा रहा है, क्योंकि सरकार किसान और मजदूर जनता के समस्याओं के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल उदासीन रवैया है। जहाँ पर किसान और मजदूर बड़ी गैदरिंग करके अपने तमाम काम धंधे छोड़ करके सड़कों के ऊपर बच्चे, बूढ़े और महिला बैठ जाते हैं, वहाँ तो बात को मान लेते हैं। ये जो किसान हैं, इन्होंने एक बड़ा तरीका बताया कि जो अडानी और गौतम अडानी अंबानी के जो संयंत्र हैं, यानी कि जो सोलर पैनल है, उनको बेचने के लिए, उनकी यही कह रहे थे ना साहब, उनको बेचने के लिए इसलिए लाइट के कट लग रहे हैं। आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? क्योंकि पीछे नितिन गडकरी जी ने भी कहा था कि इंडिया के अंदर हर घर में मैं सोलर पैनल लगाऊंगा, और सोलर का एक बड़ा संयंत्र गुजरात साइड में बनने को तैयार हो रहा है, एक बड़ी फैक्ट्री। तो कितनी सच है इस बात? बिल्कुल न्यू की न्यू बात है जी। रोजाना नए सुकूबे, पीछे 10 साल तक की गाड़ियों को इन्होंने बंद करने का नहीं किया था, उसका भी मकसद यही था पूंजीपति लोगों की गाड़ियों, नई गाड़ियों की बिक्री करवाना। और तमाम जो सड़कों के ऊपर किसान मजदूर जनता के पास गाड़ी है उनको रद्दी में कटवा देना, यही बिजली को बंद कर रखा है। भाई ये सोलर पैनल के बड़े बड़े इन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, ये उनका व्यापार चलाने के लिए सारी प्लान है। हमने तो जब नुकसान हो ले निश्चित पता लगा भैया प्लान के लिए। इसी प्रकार तमाम हर गांव के अंदर कहीं पर बिजली नहीं है, वाटर वर्क्सों के अंदर पीने का पानी नहीं है, तालाबों के अंदर पशुओं के लिए पानी नहीं है, टेलों के ऊपर सिंचाई का पानी नहीं है। और खरीफ 2020 और खरीफ 2021 का मुआवजा, रबी 2022 की 50,000 एकड़ जमीन हमारी जलमग्न हो गई थी कणक 7-8 जनवरी की बारिश से। एक नया पैसा देने का प्रावधान नहीं कर रखा।
वहाँ पर हमारे 2,500 3,000 किसान और महिलाएं 47 दिन लगातार, जबकि इतना बीच में इतना बिजी शेड्यूल किसान और मजदूर का हालिया, जो खेड़ी चौपटा के ऊपर हम बैठे थे धरने के ऊपर, 2,000 रुपये में, क्योंकि 24 घंटे काम चलता है मशीन के ऊपर, थ्रेसर के ऊपर, कंपेन के ऊपर, चूड़ी बनाने वाली के ऊपर, 1,000 रुपये ड्राइवर रात के लेता है, 1,000 दिन के, 2,000 रुपये में आदमी नहीं मिलता। जब हमारे 3,000 आदमी वहाँ पर खड़े थे, अरबों रुपए का नुकसान करके करोड़ों रुपए मुश्किल से मंजूर किए हैं। यही काम हमारा आदमपुर और बालसमंद तहसील का मुआवजा नहीं दिया गया। अब वहाँ पर जोर आजमाइश करेंगे। 1,000 गायों को हमारी खेतड़ की पंचायत पाल रही है, उनका पालन पोषण कर रही है, उनको बेघर करने के लिए, उन गौओं को भूखा मारने के लिए सरकार तुली हुई है। वहाँ पर 2,000 अकेले एक गाँव के, खेड़ी चौपटा के ऊपर तो 17-18 गांव के किसान थे, अकेला एक गांव के 3,000 लोग रोजाना 24 घंटे वहां पर बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। इसी को लेकर के 15वां दिन है। मैं ये कहने से गुरेज नहीं करूँगा, हमारे देश में बहुत जल्दी गृह युद्ध जैसी स्थितियाँ लोग बनाने को जा रहे हैं, लेकिन जब तक किसान की, मजदूर की, मुआवजे की, खराबे की, आगजनी की, तेलों तक पूरे पानी की, वाटर वर्क्स के पानी की, लाइट की, बिजली की, स्टूडेंट्स की, तमाम मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, हम घर नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, न सरकार को बैठेंगे। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।